बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद फिर से आपके सामने हूँ। कुछ रोज़ कबल आपने एक वाक़या सुना, बल्कि उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि 11 अफराद जो हैं वो घर से निकलते हैं सैर व तफरीह की गर्ज से, और उनको ये मालूम नहीं होता कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी जो है वो सैर व तफरीह होगी, और यही तफरीह उनकी जो है वो इनके लिए जानलेवा साबित होगी। इन्हीं इन्हीं अफराद में से एक ख़ानदान के जो 7 लोग थे, उनमें से एक जो नौजवान है वलीद जिनका नाम था, उनके भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दुबई से आए हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इनके लिए नहायत ही ज़िंदगी का दुख भरा मुकाम होगा कि यहाँ पर आकर इन्होंने अपने भाई को खोया है। इनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ और जानती हूँ कि इस वलीद के बारे में कुछ हमें मालूमात मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा। हमसे थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें ताकि ऑडियंस को सही तरह से समझ आ सके। मुझे ये बताएं कि वलीद की उम्र कितनी थी? वलीद की 18 साल तकरीबन। अच्छा, मतलब पढ़ता था। जी, पढ़ता भी था, साथ जॉब भी कर रहा था। और बहन भाई में आपने कहा छोटा था सबसे? सबसे छोटा है। सही। और छोटे जो बहन भाई होते हैं वो बहुत लाडले होते हैं, माँ बाप के भी, बहन भाइयों के भी। तो आप जब पाकिस्तान आए हैं तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? तकरीबन ईद के 3rd डे आया हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी जो कन्वर्सेशन थी वलीद के साथ, वो लास्ट कन्वर्सेशन क्या थी? उसमें क्या आप लोगों की बात हुई? कुछ नहीं, बस बहुत खुश था, जा रहा था और हम लोग यही उसको वेट कर रहे थे क्योंकि मैंने सरप्राइज़ दिया घर वालों को आके, और यही था कि मैं बस आ रहा हूँ। तो पहले उसने प्लान कैंसल कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, आप इतनी देर बाद आए हो। और फिर अचानक सब कज़िन्स जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना क्योंकि मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आया हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर वो लोग निकले और लास्ट हमारी बात हुई वीडियो कॉल के ऊपर। और मतलब वो उधर घूमने गया था तब बात हुई? जी, घूमने गया था, जिस दिन वापस आ रहे थे उसी दिन ही दोपहर को तकरीबन 4 बजे के करीब हमारी बात हुई। दिखा रहा था वीडियो कॉल पे सब कुछ, एंजॉय कर रहे थे सब कुछ। और अच्छा, जब जाने लगा था वलीद तो मैं चाहूँगी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी अगर आप शेयर करें तो। ज़रूर मैं आपको अच्छा, जब जाने लगा था तो आपके दिल में नहीं आया कि मैं रोकूं भाई को, या घर वालों में से किसी ने रोका हो? अब्बू ने बहुत रोका। अब्बू ने कहा कि भाई आया तुम्हारा तकरीबन 2 साल बाद, तुम रुक जाओ। और उसने मुझसे पूछा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, उसने पूछा भी। मैंने उससे बोला ठीक है तुम्हारा शौक़ है, तुम फ़र्स्ट टाइम कश्मीर जा रहे हो तो जाओ तुम, कोई बात नहीं, तुमने 3 दिन तक वापस आ ही जाना। मैंने फिर उसे जाने दिया। मगर पेरेंट्स ने काफ़ी रोका। हाँ, अब्बू ने रोका। अब्बू ने कहा कि नहीं जाओ, मैं नहीं जाने दे रहा। तो मैंने फिर अब्बू से कहा कि नहीं उसको जाने दो। तो जब वहाँ पर था, मतलब जब घूमने गया हुआ था, तो आपको वीडियो कॉल पे उसने दिखाया कि वो बहुत खुश है, तो अब उसने कुछ बताया, कुछ शेयर किया कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ, या कोई ऐसी बात लास्ट टाइम आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत याद आ रही हो? याद तो सब कुछ ही आ रहा है, कोई एक स्पेसिफ़िक चीज़ तो नहीं है, लेकिन बस सब कुछ ही अब तो वक़्त के साथ-साथ ही हर एक चीज़, उसके कपड़े, सारी चीज़ें। जो गिफ्ट्स वगैरह आप उसके लिए लेके आए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि हर एक चीज़ जो है वो एक याद बन जाती है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि इनकी वालिदा का, इनके वालिद का, इनके बाकी बहन-भाइयों का, पेरेंट्स का क्या हाल होगा। ये बताएँ कि सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है कौन उसको मिस कर? सभी मिस कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा भाई था, मेरे वालिदैन का बेटा है वो, और अभी तक हम लोग यही आस में हैं कि इंशाल्लाह वो कहीं न कहीं से मिल जाएगा। और ज़ख्मी होगा थोड़ा-सा, लेकिन दिल नहीं मानता कि इस तरह से है, लेकिन अभी तक को आपको कुछ पता नहीं कुछ चला? पता नहीं चला अभी तक। तो सिर्फ़ टोटल कितने लोग हैं, मतलब जिनकी अभी तक आपको पता चल गया है कि खबर आ गई कि वो इस हालत में? 11 लोगों में से अभी सिर्फ़ 4 लोगों का पता चला, और उन 4 लोगों में से 1 की डेथ हो चुकी है, जिसकी तदफ़ीन कर चुकी है। और जो बाकी 3 हैं, 3 में से 2 लोग अभी सीएमएच में हैं और 1 यहाँ पर लाहौर में आ गया है, वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेट हुआ है। तो जो वापस आ गए उनमें से आपके कज़न्स हैं? वो भी कज़न्स हैं, वो भी मामू का बच्चे हैं। यानी कि इन्होंने मुझे बताया कि एक ही ख़ानदान के 7 लोग थे, कोई ताया के बेटे थे, कोई चचा के बेटे थे, और अभी ये जो बता रहे हैं जिनके बारे में, वो इनके सबसे छोटे भाई थे। तो
आपको लगता है अल्लाह पाक ज़िंदगी देने वाला है और कभी भी किसी वक्त भी मुआवजा भी हो सकता है, अल्लाह करे कि वो ठीक हो और अल्लाह उसे ज़िंदगी बख्शे, इनका भाई सही सलामत घर वापस आ जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी कुछ बताएं, क्योंकि ठीक है घूमने फिरने जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो जहन में रखनी चाहिए, न्यू जो यंग जनरेशन है उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि जब भी जाएँ सबसे पहले तो अपने वालिदैन से परमिशन लेकर जाएँ। दूसरा ये कि जब भी ट्रैवल करें बहुत सेफ़ ट्रैवल करें। उन उन रास्तों पर ना जाया जाए जो बिल्कुल अनसेफ़ हैं। और जब आप भी कभी जा रहे हैं जीप में तो स्पेसिफ़िकली जीप को चेक करें कि ओवरलोडिंग मत करें जीप में। जीप की हर एक चीज़ चेक की जाए और आया कि जो ड्राइवर है वो बिल्कुल अच्छा जीप को चला रहा है या नहीं चला रहा है, और रात के वक़्त ट्रैवल मत करें, यानी कि जब वो वापस आ रहे थे रात का वक्त, रात का वक़्त। और आपको क्या लगता है कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनसे कोई मिस्टेक्स हुई या कुछ, क्योंकि आपकी बात भी हुई थी लास्ट टाइम, तो कुछ ऐसी बात हो सकती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस मिस्टेक ये थी कि वो रात में निकले, बस। और जो ड्राइवर था उसने 10 लोग होते हैं, उसने 11 से 12 लोग बिठा दिए। मतलब ओवरलोडिंग की है। थोड़ी सी ओवरलोडिंग। ज़ाहिर है उनका लगेज वगैरह भी होगा। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा लगेज भी था, क्योंकि ड्राइवर कुछ लालच के चक्कर में लोगों को बिठा लेते हैं कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उन रोड्स के ऊपर बाउंड्रीज़ नहीं है, वो रास्ता इस तरह से है कि आप वन वे ही है एटलीस्ट, वहाँ से अगर एक गाड़ी गुजर रही है तो दूसरी नहीं आ सकती। और वहाँ के जो सोर्सेज़ हैं उनके मुताबिक जो आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उनके साथ, अभी तक आपको कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली? अभी तक तो नहीं, जीप मिल चुकी है लेकिन बच्चे उसमें नहीं हैं। मतलब डेड बॉडीज़ या जो भी अफराद निकले थे उनमें से 4 लोगों का पता चल सका है, बाकी लोगों का भी कुछ अता पता नहीं है। और कितने दिन हो गए हैं अब तक? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 टू 7 डेज़। 6 से 7। अभी उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और देखने वाले नाज़रीन से भी यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि जो माँओं के बेटे हैं या बहनों के जो भाई हैं और जो भी लखते जिगर हैं वो सही सलामत हों, अल्लाह के फजल करम से घर वापस आ जाएं जहाँ कहीं भी हैं। तो दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमज़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनके छोटे भाई वलीद जो हैं वो अभी तक लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल सका। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।